हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आपको पता ही है कि मैं लिटरेचर पे बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं इंडियन लिटरेचर में अनीता देसाई को आपको पढ़ाऊँगा। अनीता देसाई, जिनकी लड़की भी लिटरेचर की फील्ड में कमाल कर चुकी हैं, उनका नाम था किरण देसाई। किरण देसाई को तो मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था, लेकिन आज हम उनकी माँ अनीता देसाई के बारे में बात कर रहे हैं। माँ माँ होती हैं, बहुत सारी इन्होंने ऐसी कृति लिखी हैं, बहुत सारी इन्होंने ऐसी नॉवेल्स लिखी हैं जो आज भी इम्पैक्ट कर रही हैं। और इनकी नॉवेल्स को पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो एज ए स्टूडेंट, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट आई एम नॉट a teacher of literature. Yes, I am teacher of spoken English and competitive English, but when it comes on literature, I am not teacher of that. I am still a student and preparing for NET exam. But हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो पढ़ रहा हूँ वो उसको मैं आप लोगों को पढ़ा सकूँ, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल सके। अनीता देसाई. Anita Desai is an Indian novelist born on 24 जून 1937। ये इंडियन नॉवेलिस्ट थी, यानी कि नोवेल लिखती थी, और इनका जन्म 24 जून 1937 को हुआ था। शी इज पॉपुलरली known as novelist, short story writer, screen writer as well as a children's writer। इनको हम लोग नोवेलिस्ट भी बोल सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी बोल सकते हैं, चिल्ड्रन राइटर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए लिखती थी, और स्क्रीन राइटर भी बोल सकते हैं। इनके नाम ये इस प्रकार से है। शी वॉज बोर्न ऑन 24 जून 1937 एट मसूरी। अनीता देसाई का जन्म मसूरी में हुआ था। मसूरी तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है, घूमने की जगह है। तो मसूरी में हुआ था, जो देहरादून के करीब है, आपको पता ही होगा। सी कंसिडर्स क्लियर लाइट ऑफ द डे, जो इन्होंने 1980 में लिखी थी एक नोवेल जिसका नाम था क्लियर लाइट ऑफ द डे। हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, ये उस वर्क को अपना सबसे अच्छा ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बता रही हैं। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क वो होता है जो हम खुद लिखते हैं, और बायोग्राफिकल वर्क वो होता है जो दूसरे हमारे बारे में लिखते हैं। आपने जीवनी और आत्मकथा सुना ही होगा। जब बायोग्राफी की बात आती है तो वो जीवनी कहलाती है, जब कोई दूसरा हमारे बारे में लिखता है, और जब हम खुद की आत्मकथा लिखते हैं उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। देसाई पब्लिश्ड हर फर्स्ट नोवेल क्राई द पिकॉक इन 1963। अनीता देसाई ने अपनी पहली नोवेल 1963 में क्राई द पिकॉक नाम की पब्लिश की थी। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा अनीता देसाई जी का जन्म मसूरी में हुआ था। कब हुआ था? 24 जून 1937, यानी कि 24 जून 1937 को हुआ था। हमने सीखा कि ये अपना सबसे अच्छा काम जो ऑटोग्राफिकल वर्क है उसको क्लियर लाइट ऑफ द डे को मानते हैं। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, अभी हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इनकी फर्स्ट नोवेल क्राई द पिकॉक 1963 में पब्लिश की गई थी। हाँ, मैं सारे नोवेल्स के मुख्य कैरेक्टर को भी आपको बता दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी इनके कैरेक्टर को जानने में। सबसे पहला थोड़ा कुछ वर्क्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इनके वर्क्स हैं क्राई द पिकॉक जो 1963 में लिखा था, वॉइसेस इन द सिटी, जो आवाज़ें आती हैं, और आवाज़ें सिटी में आवाज़, तो वॉइसेस इन द सिटी जो 1965 में, 2 साल का अंतर है। उसके बाद फिर इन्होंने सीधा 6 साल का अंतर लिया और बाय बाय ब्लैकबर्ड लिखा 1971 में। उसके बाद इन्होंने पिकॉक गार्डन 1974 में, वेयर सेल वी गो दिस समर 1975 में, कैट ऑन हाउस बोट 1976 में। फिर तो लिखती चली गई, जोश में आ गई। एक बार जो हमारी हैबिट बन जाती है वो बनती रहती है। उसके बाद इन्होंने गेम सेट टू लाइट 1978 में, फायर ऑन द माइंटी 1977 में लिखा था, क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980 में। ध्यान रखना, इन्होंने इसको सबसे अच्छा अपना ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना है। उसके बाद द ब्लेज बाय द सी 1982 में, इन कस्टडी 1984 में, बॉग मार्टर्स बॉम्बे 1988 में, जर्नी टू इथाका 1995 में, फास्टिंग फीस्टिंग 1999 में, द जिगजैग वे 2004 में, और लास्ट इन्होंने 2011 यानी 2011 में भी
एक पब्लिश की द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये थी अनीता देसाई की नोवेल्स। She examined the nature of pilgrimage to India in her Journey to Ithaca in 1995। इन्होंने जर्नी टू इथाका नाम की जो नोवेल लिखी थी उसमें ये इंडिया में किस तरह से जो तीर्थ यात्री होते हैं वो जाते हैं, उनकी क्या सोच होती है, वो लिखा था, है ना। तो दो अच्छी अच्छी नोवेल हमारे सामने आई। एक तो हमने इनकी देखी थी कि क्राई द पिकॉक फर्स्ट नोवेल थी। एक थी इनकी जो जो मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसका नाम क्लियर लाइट ऑफ द डे। और नई चीज़ हमारे सामने आई है कि जर्नी टू इथाका में ये कि कैसे इंडियन जो पिलग्रिमेज होते हैं, तीर्थ यात्री होते हैं, उनकी क्या सोच होती है बताया है। मुख्य नोवेल्स के मुख्य कैरेक्टर में आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अनीता देसाई क्राई द पिकॉक में माया नाम की मुख्य कैरेक्टर है। क्राई द मतलब ये बहुत ही, माया जो है वो परेशान है और अपने हस्बैंड गौतम से परेशान है क्योंकि उसका जो लालन पालन हुआ है पेरेंट्स के यहाँ अच्छा हुआ है, लेकिन गौतम के यहाँ यानी कि उसके हस्बैंड के यहाँ उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो आपको मेन प्रोटेगनिस्ट याद रखना है, वो है माया क्राई द पिकॉक की। वॉइसेस इन द सिटी में अमला, निरोध और मोनिसा नाम के 3 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वॉइसेस इन द सिटी में। बाय बाय ब्लैकबर्ड में देव नाम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंग्लैंड में लोग जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, और लेकिन उनके साथ क्या अन्याय होता है, कैसा उनको झेलना पड़ता है, परेशानी क्या क्या होती हैं, ये सब इसमें बताया है। फायर ऑन द माउंटेन बहुत अच्छी है, 1997 में जो लिखी थी। इसकी मुख्य कैरेक्टर नंदा कौल और राका जो उनकी नातिन है उसके बारे में बताया है ना। वहीं पर अगर हम बात करें तो द जिगजैग बे जो 2004 में उन्होंने लिखी थी। द नोवेल इज अबाउट एन अमेरिकन एकेडमिक एंड राइटर हु गोज विद हिज गर्लफ्रेंड टू मैक्सिको। एक ये जो नोवेल है वो अमेरिकन राइटर के बारे में जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैक्सिको जाता है, ये ध्यान रखना है। तो जिगजैग बे मिलता है उसको, रास्ता मिलता है। मैं तो वैसे याद कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे क्राई द पिकॉक है तो मैंने याद कर लिया कि माया ने पिकॉक को देख के एकदम चिल्ला दिया, याद कर लिया मैंने, है ना। वॉइसेस इन द सिटी है तो भैया 3 बच्चे ऐसे आए, अमला, निरोध और मोनिशा, कि उन्हें पूरी सिटी में आवाज़ें फैला दी, ऐसे मैंने याद कर लिया है। बाय बाय ब्लैकबर्ड है, इसमें देव जो बोल हैं वो जैसे गए वहाँ पे पहुँचे इंग्लैंड तो बाय बाय ब्लैकबर्ड, मतलब उनको दिखाई दिए ब्लैकबर्ड, तो वहाँ पे बाय बाय ब्लैकबर्ड कर रहे हैं। फायर ऑन द माउंटेन में नंदा कौल बिल्कुल बढ़िया पिकनिक घूमने गई हैं अपनी नातिन के साथ, राका के साथ। स्टोरी में कुछ भी हुआ हो मैंने अपने मन से बना दी है ना। फास्टिंग फीस्टिंग है, अच्छी अच्छी नोवेल्स हैं इनकी जिनको आप पढ़ सकते हो। इन कस्टडी है, इसमें कुछ मुख्य कैरेक्टर हैं, हिंदी प्रोफेसर जैसे मुराद है और नूर है, ये मुख्य कैरेक्टर हैं इसमें इन कस्टडी में। और इनकी बागवर्ड्स बॉम्बे है, विलेज बाय द सी है, क्लियर लाइट ऑफ द डे जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट फेमस मतलब बोल सकते हैं, और मतलब अटैच्ड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क इनका अनीता देसाई जी का, राइट। तो ये मैंने आपको अनीता देसाई के बारे में बताया, होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एज ए स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, कोई गलती हो रही है तो क्षमा करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।